आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। स्वास्थ्य ही धन है। एक बार की बात है, एक उदार और दयालु राजा रहता था। लेकिन लोग अपने राजा से खुश नहीं थे क्योंकि राजा बहुत आलसी था और खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। वो दिन और सप्ताह और महीने अपने बिस्तर पर या तो कुछ खा रहा था या सो रहा था। राजा आलू का सोफा बन गया और लोगों को राजा की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा को एहसास हुआ कि वो अपने शरीर को भी नहीं हिला सकता, यहाँ तक कि उसका पैर भी नहीं। वो बहुत मोटा हो गया और उसके शत्रुओं ने उसका मजाक उड़ाया, उसे मोटा राजा, भारी राजा आदि कहा। राजा ने अपने देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ डॉक्टरों को आमंत्रित किया और उन्हें फिट करने के लिए उदार पुरस्कार की पेशकश की। दुर्भाग्य से कोई भी राजा को अपना स्वास्थ्य और फिटनेस हासिल करने में मदद नहीं कर सका। राजा ने भारी मात्रा में धन खर्च किया लेकिन सब कुछ व्यर्थ चला गया। एक अच्छी सुबह एक पवित्र व्यक्ति ने देश का दौरा किया। उसने राजा की तबीयत के बारे में सुना और महल में मंत्री को सूचित किया कि वो राजा को आसानी से ठीक कर सकता है। इन वचनों को सुनकर मंत्री जी बहुत खुश हुए। उसने राजा से अनुरोध किया कि वो अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए संत से मिले। साधु दूर स्थान पर रहता था क्योंकि राजा अपने शरीर को हिला नहीं सकता था। उसने मंत्री से पवित्र व्यक्ति को महल में लाने के लिए कहा, लेकिन पवित्र व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा कि ठीक होने के लिए राजा को उसके पास जाना होगा। कठोर प्रयासों के बाद राजा पवित्र व्यक्ति से उसके निवास पर मिले। पवित्र व्यक्ति ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक अच्छा शासक था और कहा कि वो जल्द ही अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। उसने राजा से अगले दिन इलाज के लिए आने को कहा। उसने राजा से यह भी कहा कि राजा के साथ तभी व्यवहार किया जाएगा जब वो पवित्र व्यक्ति के निवास पर पैदल आएगा। राजा सड़क पर कुछ कदम भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन अपने अनुयायियों की सहायता से वो पवित्र व्यक्ति के स्थान पर पहुंच गया। दुर्भाग्य से संत वहां उपलब्ध नहीं थे और उनके भक्त ने राजा से अगले दिन इलाज के लिए आने और उनसे मिलने का अनुरोध किया। यह 2 सप्ताह के लिए दोहराया गया था और राजा कभी भी पवित्र व्यक्ति से नहीं मिले और कभी भी कोई इलाज नहीं किया। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है। काफी मात्रा में वजन कम हो गया है और पहले की तुलना में अधिक सक्रिय महसूस कर रहा है। उन्हें इसका कारण समझ में आया कि साधु ने उन्हें पैदल चलकर अपने स्थान पर पहुंचने के लिए क्यों कहा। बहुत जल्द राजा का स्वास्थ्य ठीक हो गया और लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। स्वास्थ्य ही धन है।